हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएट और सेतु बैच में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हमने सेतु बैच में अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री, और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 11-12 का जर्नी के लिए, या फिर बोल दो फिजिक्स पढ़ने के लिए ही, क्योंकि ये आपको फ्रॉम चैप्टर 1 जैसे कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन से लेके क्लास 12 का चैप्टर तक आप पढ़ोगे तब तक आपका ये यूज होगा। इसके बिना आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हम अगर डिफरेंशिएशन है तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं रियल लाइफ में। बहुत लोगों का बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है कि सर डिफरेंशिएशन इसको रियल लाइफ में कैसे करेंगे। तो इसको रियल लाइफ में ये आपका, जैसे कि अगर मान लो डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल देता हूँ कि एक क्वांटिटी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, होता है ना, तो उसमें डिफरेंशिएशन यूज होता है। जैसे कि किसी क्वांटिटी का लोएस्ट वैल्यू या फिर हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो उसमें डिफरेंशिएशन होता है, यूज होता है। फिर ये आपका बिजनेस में यूज होता है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, और फिजिक्स में तो इसका यूज ही यूज है, ठीक है। तो इसी को लेके हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन विद द डेफिनेशन। डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज एस्पेक्ट ऑफ कैलकुलस। यस, ये भी एक मैथ्स का ही पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव्स ये सब आता है, बट हमें सिर्फ यही पढ़ना है डिफरेंशिएशन फिलहाल आज के वीडियो में। ये क्या है? डिटरमाइन हाउ वन क्वांटिटी चेंज विथ रिगार्ड टू अनदर। एक क्वांटिटी कैसे चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, इसको कैसे एक एग्जांपल से समझते। लेट अस से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपका x में चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। जैसे कि अगर आपने एक क्लास 9 या 10 में ऐसे पढ़ा ही होगा, ये ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया। x अगर 1 है तो y भी 1 होगा। x अगर 2 है तो कितना होगा? 2 स्क्वायर इज 4। x अगर 3 है तो ये होगा 9। सो एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। तो अगर इसमें कुछ चेंज आया, मान लो कि ये डेल y, ट्राइंगल एक हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं डेल, ठीक है। डेल क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज। हाँ, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज, या फिर हम इसको बोल देंगे बिग चेंज, ये बड़ा चेंज। और ये क्या है? इसमें ये इसका चेंज होगा डेल x, तो ये भी चेंज इन x है, ठीक है। इसमें कितना चेंज हो रहा है, और यही आपका रेशियो जो है, ये और ये डेल x बाय डेल y, ओ सॉरी, इन दोनों। तो ये चेंज का रेशियो ही हमारा डिफरेंशिएशन ही है। यहाँ पे डेल y बाय डेल x, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे बिगर चेंज है, बट हम जो डिफरेंशिएशन जब पढ़ते हैं तो हमारा बहुत ही स्मॉल चेंज का बारे में डिस्कशन करते हैं, बहुत ही छोटा सा चेंज, और उस छोटे से चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx। ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हम बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो दिया गया है, ये सर आइजैक न्यूटन एंड लेबनिज ने इसको दिया था। ऑफ कोर्स बोला जाता है कि आइजैक न्यूटन सर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। हमें इन चक्करों में नहीं पढ़ना है किसका कंट्रीब्यूशन कितना था, किसका नहीं था, तो हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन ही फिलहाल पढ़ना है। अब इसको हम लोग रियल लाइफ में या फिर मैथ्स में कैसे इसको यूज़ करते हैं। जस्ट इमेजिन कर लो, एक सर्कल है, इसका है रेडियस r1, रेडियस सपोज ये r हो गया। तो इसका अगर मैं एरिया अगर फाइंड करूं, पाई r स्क्वायर। जस्ट इमेजिन करो कि मैंने इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये सपोज ये r, ये 1, ये r2, तो इसका न्यू एरिया जो होगा सपोज a डैश, ये भी तो ये a1 मान लो, ये a2, ये पाई r2 स्क्वायर।
तो जैसे ही आपने रेडियस चेंज किया है, एरिया भी तो चेंज हो गया। जैसे ही रेडियस चेंज किया है, चेंज इन एरिया क्या आएगा, डेल ए कितना आएगा, डेल ए कितना आएगा, ये पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। और रेडियस कितना, चेंज इन लेंथ रेडियस कितना होगा, r2 माइनस r1। सो इन दोनों का रेशियो ही लेंगे हम, डेल ए बाय डेल आर, यहाँ पे ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। बट हम डिफ्रेंसिएशन जब भी डिस्कस करेंगे, मैं और एक बार बोल देता हूँ, बहुत ही स्मॉल चेंज का बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्मॉल चेंज ये डेल से स्मॉल डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आपको थोड़ा सा ये वाला आपको ग्राफ में दिखाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन डिटरमाइन द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। अभी स्लोप क्या है या फिर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या है। टेंजेंट तो आपको पता होगा शायद, अगर कोई भी एक सर्कल में, अगर सपोज आपने सर्कल में पढ़ा होगा, तो एक पॉइंट को टच करके जाता है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास इस टाइप का ग्राफ, और इस टाइप का ग्राफ आपने क्लास 10 में पढ़ा है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट, इसको क्या बोला जाता था, वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ याद होगा शायद। तो ओम्स लॉ में आपको वी आई कर्व क्या देता था, आपने पढ़ा होगा हमें इसका स्लोप। अभी ये एक नया चीज है स्लोप। स्लोप क्या है, अभी अगर यहां से देखा जाए, आपने पढ़ा होगा स्लोप क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस V बाई आई, और ये था R, V बाई आई इज इक्वल टू R। जब भी हमें पूछते थे व्हाट इज द स्लोप ऑफ वी आई कर्व, इट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें क्लास 10 से पता है। जैसे ही आप 11 पे आओगे तो यही चीज आपका डिफरेंशिएशन जैसा ही लगेगा। कैसे, अभी देखो इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट बनाना है, कहीं पे भी मैं टेंजेंट बनाऊं वो तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, है कि नहीं, कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। तो इट मीन्स इसका स्लोप यही लाइन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, जब भी हम स्लोप के बारे में बात करेंगे, हियर इट इज चेंज इन वाई एक्सिस। इसमें कितना चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मीन्स इसके रेस्पेक्ट में ये कितना चेंज हुआ, उसी को बोलते हैं हम स्लोप। अगर मान लो ये मेरे पास एक है P जिसका x1, y1 है, इसका है Q, ये है x2, y2। तो x, ये P से यहाँ क्या है, x1 है, यहाँ से यहाँ क्या है, x2 है। ये डिफरेंस कितना होगा, ये होगा आपका x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ कितना है, y में ये कितना है, ये y1 है, और ये है आपका y2। ये वाला कितना हो जाएगा, ये ही तो चेंज है, ये वाला पॉइंट ही तो चेंज है। ये हो गया आपका x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1। सो हमें यही चेंज आपको स्लोप देता है, और वो क्या है, ये होगा y2 माइनस y1, ये है x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप। अब चेंज है, मान लो कि ये तो बड़ा ही चेंज है ना, ये तो बड़ा चेंज है इस यहाँ पे। सो दिस इज डेल y बाय डेल x। तो ये हो गया आपका स्लोप। जस्ट इमेजिन करो, ये आपका अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप डेट इज डेल y बाय डेल x। मतलब यहाँ पे जो था x1, y1, यहाँ पे q x2, y2। अब ये चेंज था, इसी चेंज को, ये बिगर चेंज है। अब अगर आप एक चीज देखो, ये वाला क्या है, ऐसे अगर ये एंगल थीटा है, अभी एंगल यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री आ गया,
ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, ये वाला कुछ, ये वाला और ये वाला एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आ गया। आपने ये वाला तो पढ़ा ही होगा, ट्रांसवर्स वाला। ये अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल अगर थीटा ही होगा। तो ये चीज़ आपने पढ़ा है। तो अगर मैंने इसको अगर यहाँ पे बनाया, ये हो गया डेल एक्स और ये हो गया डेल वाई, ये हो गया थीटा। अब मुझे बताओ इन तीनों का रिलेशन क्या है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो याद ही होगा, इन तीनों का रिलेशन होगा tan ऑफ थीटा डेल वाई बाय डेल एक्स। यही तो है। स्लोप क्या लिखेंगे? स्लोप इज tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स। सो इसलिए बोला जाता है कि हम टेंजेंट ऑफ ए स्लोप फाइंड करते हैं। क्लियर है ये? बट हमारा अब क्वेश्चन आता है, सर ये तो हम आपने बोला था कि ये डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स है। तो ऑफकोर्स इस ग्राफ में अगर मैं इस पॉइंट को बहुत ही पास लेके आऊँ तब ये डी वाई बाई डी एक्स होगा। या फिर अगर मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा है, जस्ट मान लो ऐसा है, अगर मैं अभी यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, ये पॉइंट लूँ P और ये पॉइंट लूँ Q। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या, मैं इस दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हूँ, ये तो टेंजेंट नहीं बन रहा है। ये क्या बन रहा है बताना, कमेंट में बताना। इसको बोलते हैं सेकेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंट। बट हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए था टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको, ये जो पॉइंट है Q, इसको कम करना पड़ेगा। इसको अगर यहाँ पे लेके आओ तो भी तो नहीं बनेगा, तो भी तो सेकेंड ही बनेगा। यहाँ पे लेके आओ, यहाँ भी सेकेंड ही बनेगा। यहाँ भी लेके आओ, यहाँ भी सेकेंड ही बनेगा। एंड अगर टेंजेंट बनता है तो कहाँ बनेगा? टेंजेंट बनेगा तो हमें पता है कि इट इज डायरेक्टली एक पॉइंट को क्या होगा? टच करेगा। ऐसे करके बनेगा, ये वाला एक पॉइंट को टच हुआ। ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्राइंग में नहीं दिख रहा है, बट ये ग्रीन लाइन क्या है? एक टेंजेंट बना रहा है। अब ये चीज़ क्या है कि अगर आपका Q भी यहाँ पे ही सामने आ गया, तो जस्ट इमेजिन करोगे, और इस चीज़ को अगर मैं जूम करूँ, यहाँ पे मैं अगर इस चीज़ को जूम करता हूँ तो ये आपको लगेगा कि ये P और Q ही है। ये क्या है? ये P और Q ही है, जो स्ट्रेट लाइन टाइप का ही है, और वही एक छोटा सा पॉइंट में ही है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ये तो अभी बहुत ही छोटा है। यहाँ पे क्या हुआ? इसको हम जूम किया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी तो एक होगा x1, y1, इसका x2, y2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये इसको डेल y और ये डेल x। सो यहाँ पे भी स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा डेल y बाय डेल x। बट ये जो डिफरेंस है, ये बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये रिप्रेजेंट कर रहा था बिग चेंज को, बिग चेंज। बट यहाँ पे बिग चेंज नहीं है, यहाँ पे क्या है? स्मॉल चेंज है। तो स्मॉल चेंज के लिए एक थ्योरम है जो अगर आप पढ़ोगे वहाँ पे लिमिट्स में, जिन लोगों ने मैथ्स लिया है उनके लिए ये आसान हो जाएगा। मैथ्स चैप्टर में एक थ्योरम है जो कहता है अगर ये दो पॉइंट्स अगर इतना पास आ जाए, मीन्स ये जो x है ये इतना पास आ जाए कि ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच करे, ज़ीरो की तरफ क्या करे? अप्रोच करे, तब क्या होता है? तब लिमिट ये डेल x टेंड्स टू ज़ीरो क्या होता है? बहुत ही छोटा हो जाता है ये चेंज, और डेल y बाई डेल x क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं dy बाई dx। तो यही है आपका डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट अगर हम डिस्कस करते हैं। अदरवाइज चेंज इन y बाई चेंज इन x, या चेंज इन वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन।
अब यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। ये वाला मैंने तो आपको बता ही दिया है। अभी dy बाई डी एक्स, अभी ये क्या है, ये दो फंक्शन, ये मीन्स y हमेशा डिपेंडेंट रहेगा x पे, तभी आपका चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इमेजिन कर लो कि अगर y डिपेंडेंट ही नहीं है x पे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो द नोटेशन, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करेंगे, डी कैंसिल कर देंगे। इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इट्स नॉट ए फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन नहीं है, ये एक के चेंज से दूसरा का चेंज में कितना इफेक्ट करता है वो है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। एंड आपने इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। 9 में क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा होगा। तो एवरेज वेलोसिटी डेल y बाई डेल x हो जाएगा, या एवरेज वेलोसिटी अगर पढ़ो तो डेल x बाई डेल t हो जाएगा। लेकिन जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन्स बहुत ही छोटा टाइम ना, तो उस केस में ये एवरेज है। तो इंस्टेंटेनियस में ये dx बाई dt, मतलब जो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम होता था। क्लियर। तो ये आपको ये इंडिकेट करता है। द ग्रेडियंट ऑफ ए सेकेंड इज एनालॉग्स टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एंड द ग्रेडियंट ऑफ ए टेंजेंट इज एनालॉग्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। हमें ये इंस्टेंट बहुत ही छोटा वाला ही में देता है। अब देखो, अब हमने पढ़ा है dy बाई dx। तो ये क्या है, y जो है, y कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी आपका इक्वेशन हो सकता है। आपको y इट कैन बी x, इट कैन बी x स्क्वायर, इट कैन बी एक px स्क्वायर प्लस qx प्लस c, ये भी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ एक्स, tan ऑफ एक्स, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल मीन्स e पावर x भी हो सकता है। आपने लॉगरिथम पढ़ा है तो log x भी हो सकता है, या फिर सपोज रूट x हुआ, ये सारा चीज हो सकता है। तो y अगर कुछ भी हो तो हमें अगर y का रेस्पेक्ट से इसके चेंज होने से y में कितना चेंजेस आएगा तो हमें वही करना है। और इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, और वो फॉर्मूला में आपको अराउंड हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस है। वो कितना फॉर्मूला है, वो है 12 फॉर्मूला, और ये 12 फॉर्मूला ही आपको चाहिए। मैं ऑफ कोर्स इसके बाद 1-2 आएगा, इसके पास 1-2 फॉर्मूला आएगा आपका क्लास 12 में या फिर 11 में, इसके बाद 1-2 और आएगा 15। तो आपको और ज़्यादा, मैं अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपको फॉर्मूला चाहिए क्लास 12 के लिए, 11-12 के लिए। और इसके बिना आप फिजिक्स क्या चैप्टर 1 चैप्टर 2 से जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा वो भी नहीं कर पाओगे, अगर ये नहीं आता तो। अगर ये नहीं आता तो मैं बोलता हूँ, लिख के देता हूँ कि आप चैप्टर 2 मोशन ही स्टार्ट नहीं कर पाओगे। वो बात का तो छोड़ ही दो, अगर ये नहीं आएगा तो बाकी का कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लो, जैसे करना है लिख के रखो, कॉपी का फ्रंट पेज में रख लो, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, ddx ऑफ कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे कि पाई, कांस्टेंट मतलब ये क्या है, ये x पे डिपेंड ही नहीं करेगा। जैसे कि नंबर हो गया, पाई हो गया, वो x पे डिपेंड, या फिर कोई भी चीज़ जो x पे डिपेंड नहीं करेगा उसका 0 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ये सारा ddx ऑफ x पावर n इज n x n-1, और ये अगर dx हो गया तो सिंपली 1। ddx ऑफ कांस्टेंट, और ये u एक्चुअली
u डिपेंड्स ऑन x। तो अगर u डिपेंड्स ऑन x और c कांस्टेंट है तो c को बाहर लेके आएंगे और du बाई dx हो जाएगा। ये एडिटिव रूल, एडिटिव तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन टाइप, इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। ये प्रोडक्टिव रूल इंपॉर्टेंट है और डिविजन रूल इंपॉर्टेंट है। ये इसको क्या करना है, एक फर्स्ट को बाहर लिख लो, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस सेकेंड को बाहर रखो और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, एंड ये डिविजन रूल। तो आपको ये याद करना है। प्लस ये ex एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम का e बेस टू द e ही हमें लेना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x, कॉस x एंड टेन एक्स आपको ये याद करना पड़ेगा, बट ये सारा चीज़ ज़रूरी है और इसके बिना फिजिक्स नहीं होगा। चलिए मैं आपको इसके इन सारे पे एक एक क्वेश्चंस करके देता हूँ और आपको मैं एक डीपीपी प्रोवाइड करूँगा, उसमें भी आप वो डीपीपी करके मुझे आंसर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू 2 फाइंड dy बाई dx। अभी क्या है 2, क्या 2 x पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या इससे लिखेंगे, dy बाई dx, dx, y का क्या है, y इज 2। क्या 2x पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो क्या होगा, हम सबसे पहले ये वाला ही रूल लगा देंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, तो ये 0 बस। s इज इक्वल टू पाई फाइंड डी एस बाई डी आर। तो क्या ये r इस पे डिपेंड करता है? नहीं करता है, डी एस बाई डी आर। तो क्या होगा, डी डी आर, और ये पाई, पाई क्या है, पाई इस नंबर 22/7 या 3.14, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं ये वाला, इफ a इज इक्वल टू एक्स फाइंड डी ए बाई डी एक्स। तो ये तो हमें पता है, x तो ये हो गया ये, सो डी ए बाई डी एक्स क्या होगा, डी डी एक्स, और ये क्या है x, a कितना है x। तो ये तो आपको पता है डी एक्स ऑफ डी एक्स कितना है 1, सो ये आपका आंसर 1 हो गया। आप इसका आंसर कमेंट कर दो। चलिए नेक्स्ट में हम जाते हैं। नेक्स्ट है ये आपका कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, सो ये n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और इसी से हमें सोल्यूशन मिलेगा। इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स, ये क्या हुआ x पावर 3। तो यहाँ पे ये क्या है, x पावर n मीन्स 3 क्या है, पावर है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, x 3 माइनस 1 विच इज 3x स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इजी है ना, अगर फॉर्मूला याद है तो सब इजी लगेगा। ये करते हैं, अरे यार यहाँ पे तो माइनस आ गया, अब इसको कैसे करना है, कुछ नहीं, अभी पावर क्या हो जाएगा, -5 ही पावर हो जाएगा। कैसे, डी ए बाई डी एक्स इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स आर माइनस 5, तो -5 ही अभी पावर है। कैसे लिखना है, पावर को पहले लिखते हैं, तो -5 पहले लिखेंगे, x, और ये सॉरी यहाँ पे तो r है, ये r फाइंड करना था, सॉरी, तो r क्या हो जाएगा, -5 और -1, तो ये क्या हो जाएगा, -5 r माइनस 6, दैट इज द आंसर। बहुत ही इजी, क्लियर। चलो इसका क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इन दोनों का आप कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये t है, z इज इक्वल टू √/t, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t पावर हाफ, अभी पावर क्या है, पावर हो गया हाफ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dz बाई dt, यहाँ पे मैंने दिया है dz बाई dt ही करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका dt और t पावर हाफ, पावर क्या है, पावर है हाफ, सो हाफ बाहर आएगा, फिर t, फिर हाफ
-1, हाफ -1 क्या होता है? -12, सो विच इज हाफ t -12। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ √t। ये भी आपका आंसर होगा। फाइनली ये क्वेश्चंस ये आपके लिए है, ये आप मुझे करके दे देना। चलो और एक वीडियो और एक इसमें आते हैं, रूल्स में आते हैं। इसका रूल्स क्या है? अगर आपके पास ddx ऑफ कांस्टेंट और u है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारा अंदर है। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट को फाइंड करना है, फिर आपको अंदर का डिफरेंशिएशन करना है। अभी यहाँ पे मैं अगर आऊँ, यहाँ पे 2 हो गया, तो अगर मैं dy/dx करूँ, dy/dx करूँ तो यहाँ पे क्या है? ddx और ये हो गया 2x। अब मुझे बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट तो है 2 तो x पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो हो गया 2 बाहर आ गया, ddx ऑफ x। ये अब इसका क्या है? ddx ऑफ x क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होता है, एक के साथ साथ मल्टीपल रूल भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 विच इज 2। क्लियर? तो ये आप कर लेना, ये भी आप कर लेना। मैं आपको एक ये करके देता हूं। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम v = 4/3 πr³। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आपको फाइंड करना है। तो क्या होगा? ddr ऑफ v, ये क्या है? v कितना है? 4/3 πr³। अब मुझे बताओ 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है ना, 4/3 नंबर है, पाई भी तो नंबर है। क्या ये 4/3 पाई r पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपली 4/3 पाई को बाहर लेंगे और डिफरेंशिएशन r³ करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही है, वो क्या होगा? 4/3 पाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? ये पावर वाला है ना, कौन सा? ddx ऑफ x पावर n x n-1। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये आपका 3r 3-1, ये और ये कैंसिल, ये कितना हुआ? 4πr²। बस यही है आपका आंसर। सो आपके लिए ये 2 क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। नेक्स्ट जो है ये है आपका, मैंने सारा एक के साथ लेके आ दिया है क्योंकि आपको इक्वेशन टाइप का भी मिलेगा, तो वो इक्वेशन टाइप का कुछ ऐसे होगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x y। अब क्या करना है? एडिशन रूल, मतलब ddx सारा एक साथ लिख लो, 6x - 2 - 4x प्लस ex प्लस साइन ऑफ x प्लस 5। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये क्या होगा? जस्ट सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई टाइप का कर दो, प्लस ये तो नंबर है, कॉमन हो जाएगा 6 ddx x - 2। ये भी तो नंबर है, ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लो इसको, -4 ddx ऑफ x, ये ddx ऑफ e पावर x प्लस ddx ऑफ साइन x और प्लस ddx ऑफ 5। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फॉर्मूला ही सारा अप्लाई कर देना है। ये कितना हो जाएगा? मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लेना। ये आपका हो जाएगा -12 x - 3, ये -4, ये प्लस e पावर x, ये प्लस कॉस ऑफ x। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये मैं क्या डिटेल में नहीं क्या, ये तो आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आंसर ही लिख लिया है। आप काइंडली
देख लेना कि आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, चलो अभी ये रूल में आते हैं। अगर आपके पास ये भी आप एज ए होमवर्क ही करना, ये मैं स्पेशली आपके लिए ही लाया था। ओके, अब आते हैं प्रोडक्ट रूल में। प्रोडक्ट रूल में क्या था, अगर आपके पास डी डी एक्स ऑफ यू वी है तो क्या करना है, u को पहले लेना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर v को लेना है, फिर u को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। सिंपल सा टेक्निक है ये, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको हम u पकड़ेंगे, इसको हम पकड़ेंगे v, ठीक है, इसको हम u पकड़ेंगे फिर उसको v पकड़ेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा u dv dx प्लस v du dx। अभी सारा कुछ सब्सटीट्यूट ही कर देना है। क्या करना है, u कितना है x पावर 3 प्लस 1, ये क्या हुआ d dx ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये कितना हो गया प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको कॉमन लिया एंड हमने इसको डी एक्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा x पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको x क्यूब प्लस 1, इन सारे का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये आप इधर ही कर लो, क्या हो जाएगा 6 है तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, फिर ये आपका प्लस, फिर ये चीज़ तो वैसा ही का वैसा ही आएगा माइनस। ओके, तो फॉर्मूला यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है फॉर्मूला, तो ये है आपका फॉर्मूला। इतना इलेबोरेट, इसको फर्दर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और सॉल्व भी हो जाएगा। अभी एक चीज़ है, हम लोग इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट हमें जब आपको देखना है कि बुक में कैसा या फिर आपका MCQ जो भी है कैसे दिया है, ऐसे भी आप छोड़ दोगे तो वो एक्सेप्टेबल है। क्लियर, चलिए एक आते हैं आपका डिविजन वाला। डिविजन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी है तो क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली v स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर v स्क्वायर, फिर ये v डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस u डी वी बाई डी एक्स। सो डायरेक्टली मैं ये करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पे, x plus 1, this is u, this is v, huh? So v, ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा एक्स क्यूब plus 1, उसके बाद तो बहुत ही इजी है, आप ये कर लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 1। सो दैट इज द वेरी सिंपल। अगर आप ये करोगे भी तो ये कितना हो जाएगा 3x पावर 3 सो ये है आपका आंसर। सो जस्ट फॉर्मूला ही हमें अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। फिर आते हैं आपका ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके आया हूं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीटर ट्रैवल इन सेकेंड इज गिवन, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड।
तो बहुत ही सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है s इक्वल टू टी पावर 4 प्लस 18t²। तो आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है आपका एग्जाम पे, चाहे नीट हो, JEE हो या बोर्ड हो, उसमें आता है। JEE में तो बहुत ही कम ही आएगा। सो हमें पता है ना वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। अभी हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं पढ़ेंगे, हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम पढ़ेंगे। तो ये डिफ्रेंसिएशन का यूज होगा, dt ये t पावर 4 प्लस 18t²। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा 4। ये आपका वेलोसिटी आ गया। अगर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बोला है तो क्या करना है, सिंपली 2 का वैल्यू यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर दो, आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2³ प्लस 36 इंटू 2 विच इज 32 प्लस ये ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी dv/dt। अभी एक चीज देख लूं, ये जो वेलोसिटी है ये भी तो अभी टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है ना। सो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करना है, अभी dd ऑफ ये क्या करना है 4t³ प्लस 36t। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा 12t² प्लस 36। क्लियर। एंड फाइनली अगर इसका एक्सेलरेशन अगर पुट करते हो, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, कितना आएगा 12 इंटू 2² प्लस 36, दैट इज 12 इंटू 4 प्लस 36, 48 प्लस 36, 84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा इन योर एग्जाम। ये आप एक क्वेश्चंस एज ए होमवर्क कर लेना। क्लियर। फिर मैं फाइनली वी हैव कम टू द चेन रूल, और ये रूल के बाद हम ये आप ओके फाइनली वी हैव कम टू द और एक फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है, जस्ट इमेजिन करो अगर आपके पास कोई एक y इक्वल टू समथिंग लाइक दिस है। हमने तो पढ़ा था पावर वाला, बट अगर मान लो 2x³ प्लस 1 माइनस 4, अभी तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो इसके साथ ये भी है प्लस ये -4 भी है। हमने तो सिर्फ पढ़ा था y इक्वल टू अगर x, अगर हमारा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या था x पावर n, लेकिन अभी तो x के साथ क्या है 2x³ प्लस 1 है, और वो भी -4 है। +4 होता हम इसको तो डिवाइड, अगर +4 होता तो हम इसको एक्सपांड कर लेते। -4 है, कैसे एक्सपांड करें, लेकिन +4 को भी तो एक्सपांड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। +3 तक तो कर ही लोगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो हम क्या करते हैं, हम चेन रूल यूज़ करते हैं। जस्ट इमेजिन कर लो ये है y जो है वो x पे डिपेंड करता है। y किस पे डिपेंड करता है, y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। और x किस पे डिपेंड करता है, x किसी और एक चीज पे डिपेंड करता है। मान लो कि ये u पे डिपेंड करता है, या फिर ये t पे डिपेंड करता है। x डिपेंड करता है t पे। अब मुझे फाइंड करना है y/x, लेकिन x तो t पे डिपेंड करता है, तो मुझे अब कैसे फाइंड करना है, ये वाला कैसे फाइंड करूं। तो अगर मुझे करना है, सॉरी ये आपका t होगा, हाँ, मुझे फाइंड करना है ओके, सो वी हैव कम टू द चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है, ये एक चेन की तरह है।
जस्ट इमेजिन करो, अगर कोई आपके पास एक फॉर्मूला है, अगर सपोज ये आपका x पावर x स्क्वायर प्लस 1, अगर यहाँ पे पावर अगर 1 है, 2 है या फिर 3 भी है, तब आप सिंपली अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई करोगे? डी डी एक्स ऑफ x पावर n x n माइनस 1, ये वाला या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला, आप जो भी हमारे पास फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लोगे। बट अगर इमेजिन कर लो यहाँ पे -10 हो गया, तब कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे दो मेथड है, एक है चेन रूल, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम दोनों को ट्राई करेंगे, और दोनों को ट्राई नहीं, पहले हम ये ट्राई करेंगे, फिर मैं इसके साथ ही सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चेन रूल में क्या करता है, जस्ट यहाँ पे डी देख लो, अगर मेरा y जो है x पे डिपेंड करता है, y जो है वो x पे डिपेंड करता है, बट x जो है वो t पे डिपेंड करता है। मतलब एक होता है ना, हम घर पे हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन t। बट क्या y डायरेक्टली t पे डिपेंड करता है? वो तो नहीं करता है। तब हम क्या करेंगे, हम अगर इसको dy बाई dt है तो सिंपली एक रूल लगाते हैं, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दो और कोई चीज़ डिवाइड कर दो तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाई भी dx, डिवाइड भी dx, तो इसको थोड़ा सा हम dy, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, तो ये dx dt मीन्स एक बार डिफ्रेंशिएट किया हमने x के साथ, y को डिफ्रेंशिएट किया x के साथ, और x को डिफ्रेंशिएट किया y के साथ, ठीक है। मतलब dy बाई dx फाइंड करेंगे और dx बाई dt फाइंड करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल होके तो dy बाई dt ही आ जाएगा। तो ये है आपका चेन रूल। इसको और भी अगर हम ये कर सकते हैं, अगर सपोज मान लो कि मुझे dy बाई dx फाइंड करना है, तो ये dy, इसको मैं ये u पे डिपेंड करता है, तो du, ये du v पे डिपेंड करता है, v w पे डिपेंड करता है, और w x पे डिपेंड करता है। तो ऐसे करके चेन बना बना के आप जा सकते हो। सो इसका अगर समझना है तो एक प्रॉब्लम लेके हम समझते हैं। वो क्या है, ये हो गया आपका कुछ ये t स्क्वायर प्लस 2 पावर 10, इसको अभी हमें फाइंड करना है कि कैसे करेंगे। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू, तो इसका सॉल्यूशन t पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू पावर 10, तो y इज इक्वल टू t पावर 3 प्लस 2 पावर 10। अब इसको कैसे करें यार, तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, एक हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल टू t पावर 3 प्लस 2, ये कर दो। अब x को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, डिफ्रेंशिएट 2 विथ रेस्पेक्ट टू t मीन्स dx बाई dt कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, dx ऑफ t पावर 3 प्लस 2, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 0 विच इज 3t स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 हो गया। और अगर y को फ्रॉम 1, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, इस चीज को हमने क्या पकड़ा था, 10 पकड़ा था ना, तो x पावर 10 हो जाएगा। अब ये अगर इक्वेशन 4 होता है तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। मैंने एक बार क्या फाइंड किया, dx बाई
dt। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, डी एक्स ऑफ x पावर 10, ये कितना है 10x 10 माइनस 1 विच इज 10x पावर 9। x क्या है, x है आपका ये, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2, सिंपल सा ये क्या हो जाएगा 9। अब ये देखो, अब ये आपके पास ये दो इक्वेशन है, एक है ये वाला है और एक है ये वाला। तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है dy बाई डी टी dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। सारा चीज सब्सटीट्यूट कर देना है, वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स कितना है 10 टी स्क्वायर प्लस 2 पावर 9 और ये कितना 3t स्क्वायर। सो आंसर हो गया 30 टी स्क्वायर प्लस 2 पावर 9। ये है आपका आंसर। अगर इस चीज को बहुत ही शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट क्या है, y इज इक्वल टू टी पावर 3 प्लस 1 10। तो इसका सबसे सिंपल एक शॉर्टकट है, अगर dy बाई डी टी करना है तो इसको एज ए होल थिंग एक क्वांटिटी ले लो, एक 10 टाइप का, इसको सोचो ये t ही है, तो ये 10 t3 प्लस 1, ये 10 माइनस 1 एंड फिर जो अंदर का पार्ट है, अंदर में क्या था t पावर 3 प्लस 1, उसको डिफ्रेंशिएट करो। पहले इसको एक क्वांटिटी ले लो, x ही ले लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो जस्ट पावर जैसे, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैंने x ले लिया तो ये x की तरह डिफ्रेंशिएट हो जाएगा पावर वाला रूल से, और फिर ये अंदर में जो वेरिएबल है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये 10t पावर 3 प्लस 1 9, सर ये t पावर 3 होगा, हाँ यहाँ पे 3 है ना, सो ये क्या हो जाएगा t पावर 3t स्क्वायर। सो अल्टीमेटली यू विल गेट 30t स्क्वायर t पावर 3 प्लस 1 पावर 9 आंसर। दोनों रूल यूज करोगे तो सेम ही यूज होगा, बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एंड ये अगर जब तक आपको डिफ्रेंशिएशन में जब तक आप प्रैक्टिस ना करो तब तक आप परफेक्ट नहीं होगे, और डिफ्रेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप ये डिफ्रेंशिएशन जो भी मैंने दिया है वो अच्छे से कर लोगे। साथ साथ आपको मैं एक डीपीपी भी दूंगा इस सारे जो भी फॉर्मूला है उसके ऊपर, और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ पाओ, और अगर ये कर लोगे तो आपका जर्नी अच्छा ही होगा। वो मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ। सो विथ ऑल दिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टू नो मोर अबाउट आवर कोर्स, अगर ज़्यादा जानना है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।